हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि जीके जीएस का जो है सो बायोलॉजी का। जहां दोस्तों बायोलॉजी का याद रखिएगा, बायोलॉजी का आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हैं, हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वो है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो दोस्तों, मुख से जो निकलता हुआ लार है वो पाचन करता है मंड और स्टार्च का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। यार दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्यार दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर है होना चाहिए, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों। दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो दोस्तों, यह उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण वह खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है। तो इनमें इंसुलिन जो है पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी की कमी से सभी लोग को याद है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कई बच्चों के ट्यूशन की क्लास में ही आप सभी लोग जानते होंगे, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकमात्र हो जाना, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका कारण है गठिया रोग में ऐसा होता है। याद रखिएगा, जहाँ दोस्तों गठिया रोग में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में की सबसे जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। जहाँ दोस्तों, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। तो दोस्तों, उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाते हैं। याद रखिएगा, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। जहाँ दोस्तों रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है।
यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर कौन सा होगा? तो दोस्तों उनके संभावित बच्चों में हो सकता है A या B हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो था वो था प्यार दोस्तों, याद रखिएगा, CN बर्नार्ड ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों ECG जो होता है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की गतिविधि को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी के क्या परिणाम हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी से जो रोग होने वाला है वो अरक्ता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया कहा जाता है उसी को, लौह की कमी के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। सार्वत्रिक रक्तदाता वे हैं जिनका रुधिर वर्ग, यहाँ दोस्तों सार्वत्रिक जो सभी लोगों को रक्तदान कर सकता है, माफ करिएगा सार्वत्रिक है तो सार्वत्रिक हो जाएगा AB, याद रखिएगा। AB को सार्वत्रिक कहा जाता है और O को सर्वदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अभी इस वीडियो में नहीं जुड़े हैं, जो नहीं देखे, उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति के रक्त दिया जा सकता है? तो AB को दिया जाता है प्यार दोस्तों। AB रुधिर वाले व्यक्ति को केवल AB ही दे सकता है, याद रखिएगा। केवल AB वर्ग वाला दे सकता है, बाकी अन्यथा कोई नहीं उसको रक्त दे सकता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो दोस्तों मानव के शरीर में 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, 72 बार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 80/120 मिलीमीटर पारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55% आयतन के हिसाब से रक्त में पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग है वंशानुगत है। यदि आपके पिता में है तो आप में भी हो सकता है, आपके में है तो आपके बेटे में भी हो सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। गति प्रेरक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा, हृदय से। जी हाँ दोस्तों, हृदय से संबंधित है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव हृदय में कक्ष कहे कोष्ठक कहे तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा, 4। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। खा लो। 24 नंबर प्रश्न है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य मात्रा करीब 5 मिलियन होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 5 मिलियन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है। कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है प्यारे दोस्तों सीरम, याद रखिएगा, उसको सीरम कहा जाता है।
अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्गों को व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो दोस्तों रक्तदान बी और ए बी दोनों को दे सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर जो है प्यारे दोस्तों 120 से 200 mg% है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, याद रखिएगा 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइपरटेंशन जो है वो रक्तचाप बढ़ने के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों अरक्ता जो होता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके देंगे। जहाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। कमेंट करिए जल्दी से। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कितने नंबर आए, 30 में से कितने आए। जी हाँ दोस्तों 30 में से आप सभी ने कितने लाए, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।